Hello students, this is your accountancy teacher Pooja Dubey. Previously we have studied about company, types of company, characteristics of company. Today we will discuss about types of share capital. Okay. So first we'll study about authorized capital. Authorized capital is that capital which is being prescribed on MOA, that is Memorandum of Association. Maximum capital जो हम raise करते हैं to start a business. We cannot raise more capital which is being prescribed on MOA. MOA के according जितनी capital है उससे ज़्यादा हम क्या नहीं कर सकते, raise नहीं कर सकते हैं. तो वो capital जो हम क्या करते हैं, registered करते हैं according to Memorandum of Association, वो कहलाती है authorized capital. Authorized capital को हम nominal capital या registered capital भी कह सकते हैं. ठीक है. ऑथोराइज कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इशूड कैपिटल और दूसरा होता है अनइशूड कैपिटल. अब इशूड कैपिटल क्या होती है, तो इशूड कैपिटल पार्ट होती है ऑथोराइज कैपिटल का ही. एक बात और, हम पब्लिक को जब हम ऑफर करते हैं शेयर्स तो या कैपिटल जब हम पब्लिक को सब्सक्राइब करते हैं या इशूड करते हैं, ऑफर करते हैं, तो ऑथोराइज कैपिटल हम फुल्ली क्या नहीं करेंगे, ऑफर नहीं करेंगे, हम उसका पार्ट या ऑफर कर सकते हैं. तो ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट है इशूड कैपिटल और दूसरा पार्ट है अनइशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल वो पार्ट है जो हम सब पब्लिक को ऑफर करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए. दूसरा पार्ट है अनइशूड कैपिटल. अनइशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो हम पब्लिक को ऑफर नहीं करते हैं, नॉट ऑफर टू द पब्लिक. ठीक है. तो ऑथोराइज कैपिटल के दो पार्ट हो गए, इशूड और अनइशूड. इशूड जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए. नेक्स्ट, अब इशूड के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल. तो सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है विच इज एक्चुअली बीइंग सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जो पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब करती है. अगर हमको इशूड सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. ज्यादा होती है तो हम क्या कर देते हैं, पब्लिक को रिटर्न कर देते हैं. तो सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब करती है, जितना भी हमने उसको ऑफर किया है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल. दूसरा वो पार्ट है इशूड कैपिटल का जो पब्लिक ने परचेस नहीं किया है, वो कहलाता है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल, दूसरा होता है अनकॉल्ड कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जिसमें हम पेमेंट मांगते हैं पब्लिक से जो कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है. तो सम टाइम हम जो शेयर्स का है वो फुल्ली पैसे फुल्ली मनी हम क्या कर देते हैं, कॉल्ड अप कर लेते हैं या कुछ पार्ट हम फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं. तो अगर हमने पूरा पैसा मांग लिया है दैट्स कॉल्ड अप कैपिटल. और अगर हम 10 रुपए के शेयर्स में अगर हम 7 रुपीज ही कॉल्ड अप है तो 3 रुपीज हम क्या करते हैं, वो 3 रुपीज जो बचा है वो अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है, जो कि हम फ्यूचर में कलेक्ट कर सकते हैं. डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, पेड अप कैपिटल होता है और कॉल्स इन एरियर्स. तो कॉल्ड अप कैपिटल जो हमने पेमेंट पब्लिक से मांगा है, तो पेड अप कैपिटल वो होता है जो हम शेयर होल्डर से पैसे रिसीव करते हैं. और कभी कभी जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देते हैं तो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स. ठीक है. फिर से देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट हैं, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप. कॉल्ड अप यानी जो आप हमने पेमेंट मांगा है पब्लिक से, जिसके लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन शेयर्स के लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया है. दूसरा है अनकॉल्ड अप, या तो हमने शेयर्स का फुल्ली पैसे पेमेंट मांग लिया है या अगर फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखा है, तो जो बचा के हमने जो इंस्टॉलमेंट नहीं मांगा है उनसे, वो कहलाता है अनकॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप के दो पार्ट है, पेड अप वो अमाउंट जो हमको शेयर होल्डर से मिल जाता है, और कॉल्स इन एरियर वो अमाउंट जो हमको शेयर होल्डर से नहीं मिलता है, कुछ शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करते हैं, वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स. अब हम देखते हैं अनकॉल्ड शेयर्स के अनकॉल्ड अप कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल. तो पहले हम देखते हैं रिजर्व कैपिटल. रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होती है जो हम क्या करते हैं, पब्लिक को ऑफर नहीं करते हैं पर हम सेव करके रखते हैं मनी, किसके लिए, जब कंपनी वाइंड अप होती है हम तब यूज करते हैं. दैट्स कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो अनरिजर्व होता है. अनरिजर्व का मतलब हम कभी भी फ्यूचर में पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकते हैं, वो कहलाता है अनरिजर्व कैपिटल.
Hope you understand today what is authorized capital and its parts and their parts like classifications of capital. Hope you understand कि authorized capital क्या होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं, issued capital क्या होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं, अनकॉल्ड अप कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं. थैंक यू.